सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके कजन ब्रदर जो होते हैं वो आपके साथ आते हैं और आपके साथ स्टे करते हैं। अब या तो आप उनके साथ स्टे करते हो। अब इसमें प्रॉब्लम होती है कि अपने भाई बहनों के साथ रहने में ना, जो मेरे चाचा मामा उनके भाई बहन के साथ रहने में एक प्रॉब्लम है कि कहीं उनको आपकी सीक्रेट ना पता चल जाए। बहुत कुछ सीक्रेट होते हैं भाई। गलती से भी उनको अपना मोबाइल नहीं देना चाहिए। वो मोबाइल में ऐसा नहीं कि भैया गेम खेल लेंगे, थोड़ा चला लेंगे, वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं। उनको प्रॉपर जासूसी करनी है आपके मोबाइल में, उनको प्रॉपर जासूसी करनी है। अब उनका कैसा है कि उनको सबूत चाहिए कि भैया को ब्लैकमेल कर सकें। वैसे मेरे मोबाइल में ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बट मेरे दोस्तों को मेरे मोबाइल, मेरे जो भाई बहन हैं उनको मेरे मोबाइल में मेरे दोस्त की और मेरी करी हुई बातें मिल गई। वो बातें जिनको अगर सीबीआई पकड़ लो, किसी दिन पुलिस पकड़ लेना, तो हम लोग सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में सामने आ जाएंगे। हमारी ऐसी ऐसी बातें हुई हैं और मुझे लगता है हर एक दोस्त दूसरे से ना ऐसी ऐसी बातें करके बैठे हुए हैं कि अगर वो मार्केट में पब्लिक हो गई, बेटी तो उन्हें कोई नहीं दे रहा, उनको भगवान पर्सनली जाके लेके चले जाएंगे। शादी ब्याह तो होने से रहा उनका, और हो चुका होगा तो बाप आके अपनी बेटी वापस ले जाएगा। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अब इसमें क्या होता है ना, कजन्स में वो कभी तुम्हारा सामान पूछ के यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। भैया के साथ हम पहन लेते हैं, परफ्यूम हम मार लेंगे, फेस वॉश हम यूज़ कर रहे हैं। वो किसी चीज़ को नहीं पूछ रहे हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं हम इसको यूज़ कर लिया है। लोग कहते हैं ना पर्सनल डायरी क्या होती है, जो प्राइवेट डायरी होती है। मैं कहता हूँ अगर ऐसी कोई डायरी है तो अपने घर में चुपचाप किसी बक्से के अंदर रखो, क्योंकि तुम्हारे कजन्स जो है उसको अपना पाने का मिशन बना लेंगे। और उनके सामने क्या होता है कि आप कभी भी किसी चीज़ को ना स्पेशल नहीं देख सकते कि ये ना मेरी स्पेशल चीज़, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर इंपॉर्टेंट भी है ना, सामने से फेंक के चले जाओ उनके सामने। अगर मेरे पास कोई डायरी है और 2 डायरी उन्होंने देख ली है और उनको लग रहा है कि इनमें से एक इम्पोर्टेंट है, उनको पता है शायद, मैं क्या करूँगा पता है, सबसे इम्पोर्टेंट वाली ना उनके सामने से चुपचाप कर रख दूँगा और जो नॉन इम्पोर्टेंट है ना उसको ले जाकर छुपा दूँगा। वो इम्पोर्टेंट फाइल वहीं पड़ी रहेगी, कोई नहीं देख रहा, नॉन इम्पोर्टेंट वाले को ढूंढ रहे हैं। उनके सामने हमेशा रिलैक्स फील करो, ऐसा देखो जैसे कोई कुछ बात है ही नहीं। मोबाइल में सारी चीज़ें अपना जो भी तुम चैट्स कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, जो बकचोदी कर रहे हो उसको डिलीट कर दो। कुछ फ़ोटोज़ हैं उसको प्राइवेट कर दो। बस उनके हाथ में मोबाइल मांगते ना, फटाक से दे दो। वो यकीन मानो ज़्यादा देर नहीं पकड़ेंगे। और बैटरी हमेशा कम रखो, 20%। जब भी कोई मोबाइल मांगे ना, अरे चार्ज करना है यार, कहाँ चार्ज ही कर रहा हूँ, अभी भी चार्ज ही हो रहा है। वरना आप उनके साथ स्टे नहीं कर पाओगे। और छोटे वाले से तो बच के रहना। उनको हमेशा लग रहा है कि भैया आए हैं और भैया के पास पैसे हैं और वो पैसे भैया के नहीं, वो हमारे हैं, क्योंकि इस पैसों से भैया नहीं हम इंजॉय करेंगे। तुम्हारे पास उन्होंने कोई चीज़ देख ली, तुम्हारी घड़ी है, चेन है, कुछ भी है, बड़े हैं तो समझ जाएंगे, छोटे हैं तो फिर वो नहीं हो रहा भाई। और अगर गलती से उन्होंने तुम्हारी मम्मी के सामने रो दिया, घड़ी छोड़ो, तुम्हें चड्डी उतार के देनी पड़ेगी उनको। इन सब चीज़ों में बच के रहना पड़ता है। लेकिन हालांकि बहुत मज़ा आता है जब भी वो साथ में आते हैं, ये चीज़ें यादगार हो जाती हैं। सो इसी याद के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए।